सूरज ढलने के बाद शहर सोता था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के पीछे छिप जाती, पूरा शहर एक गहरी नींद में डूब जाता था। परछाइयां लंबी हो जाती थीं, सन्नाटा छा जाता था। हर गली, हर मोड़ पर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी, जैसे कि शहर की हर ईंट एक कहानी कहने को तैयार हो। ये एक छोटा सा टाउन था। यहाँ की गलियां तंग और घर एक दूसरे से सटे हुए थे। हर घर की खिड़की से दूसरे घर की खिड़की दिखाई देती थी। हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। हर त्योहार, हर खुशी, हर गम में सब साथ होते थे। हर कोई एक दूसरे के राज जानता था। लेकिन कुछ राज ऐसे भी थे जो फुसफुसाहटों में ही रह जाते थे। लेकिन एक राज था जो शहर की नींद में भी हलचल मचाता था। यह राज था छतरी वाले आदमी का। यह रहस्य था छतरी वाले आदमी का। वह आदमी जो हर रात शहर की गलियों में घूमता था एक छतरी के साथ। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। उसकी पहचान एक पहेली थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर देती थी। वे केवल इतना जानते थे कि वह खतरा था। उसकी उपस्थिति से ही लोग डर जाते थे। उसकी आंखें, वे कहते थे, मौत की खिड़कियां थीं। उसकी आंखों में झांकने वाला कोई भी व्यक्ति अगले दिन जीवित नहीं रहता था। जो कोई भी उनमें देखता था वह अगली सुबह मृत पाया जाता था। हर सुबह एक नई लाश मिलती थी और हर बार लोग और भी ज्यादा डर जाते थे। शहर डर के साए में जीता था। हर कोई अपने घरों में बंद हो जाता था, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था। लेकिन फिर भी छतरी वाला आदमी हर रात आता था और एक नई कहानी छोड़ जाता था। हवा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई रहस्यमयी संदेश हवा के साथ बह रहा हो। हर पत्ता, हर शाखा जैसे किसी अनजाने डर की कहानी कह रही हो। छतरी वाले आदमी को देखा गया था। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था जो हमेशा अपनी काली छतरी के साथ दिखाई देता था। उसकी छवि ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। वह हमेशा रात में आता था। उसकी उपस्थिति ने रात को और भी डरावना बना दिया था। लोग उसकी छाया को देखकर ही कांप उठते थे। उसकी काली छतरी उसके ऊपर एक भयानक प्रभामंडल की तरह लटकती थी। यह छतरी जैसे उसके रहस्यों को छुपाने का एक साधन थी और उसकी पहचान को और भी रहस्यमयी बना देती थी। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे। वे उसकी कहानियों को एक दूसरे से साझा करते थे, जैसे कि वह कोई पुरानी डरावनी कहानी हो। उसकी कहानियों ने गांव के हर कोने में डर का माहौल बना दिया था। उनके दिल डर से धड़कते थे। हर रात जब हवा में फुसफुसाहट शुरू होती थी, लोग अपने घरों में छिप जाते थे। उनकी आंखें हर छोटी सी आवाज पर चौकन्नी हो जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को अंदर रखते थे। वे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते थे ताकि छतरी वाला आदमी उनके घर में ना आ सके। उनके दिलों में एक ही डर था, अपने बच्चों की सुरक्षा। दरवाजे बंद कर दिए गए, पर्दे खींचे गए, लेकिन डर हमेशा खिड़कियों से झांकता रहता था। यह डर जैसे हर कोने में छिपा हुआ था और किसी भी समय बाहर आ सकता था। लेकिन डर हमेशा खिड़कियों से झांकता रहता था। यह डर जैसे हर कोने में छिपा हुआ था और किसी भी समय बाहर आ सकता था। लोग उसकी छाया को देखकर ही कांप उठते थे। यह दरवाजों के नीचे से रेंगता था। यह डर जैसे हर कोने में छिपा हुआ था और किसी भी समय बाहर आ सकता था। लोग उसकी छाया को देखकर ही कांप उठते थे। यह उनके सपनों में घुस गया। लोग रात को सोते समय भी उसकी छवि से डरते थे। उनके सपनों में वह छतरी वाला आदमी आता था और उन्हें डराता था। छतरी वाला आदमी एक भूत बन गया था। उसकी कहानियां और उसकी छवि ने उसे एक भूतिया रूप दे दिया था। लोग उसे एक भूत के रूप में देखने लगे थे। वह उनके जीवन में बुनी गई एक भयानक कहानी थी। उसकी कहानियां और उसकी छवि ने उसे एक भूतिया रूप दे दिया था। लोग उसे एक भूत के रूप में देखने लगे थे। उसकी कहानियां और उसकी छवि ने उसे एक भूतिया रूप दे दिया था। लोग उसे एक भूत के रूप में देखने लगे थे। एक युवक शहर आया। वह अजनबी था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके दिल में एक जिज्ञासा थी। उसने फुसफुसाहट सुनी। उसने कहानियां सुनी। उसने डर देखा, लेकिन उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। वह सच्चाई जानना चाहता था। वह डर को समझना चाहता था जिसने शहर को जकड़ रखा था। युवक ने छतरी वाले आदमी की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। वह उसे ढूंढेगा, वह उसका सामना करेगा और वह सच्चाई का पता लगाएगा। रात आई। परछाइयां लंबी हो गईं। हवा ठंडी हो गई। युवक प्रतीक्षा करता रहा। फिर वह उसे देखा। दूर एक छाया, छतरी की एक काली परछाई। छतरी वाला आदमी वापस आ गया था। युवक का दिल तेज हो गया।
उसके हाथ पसीने से तर हो गए, लेकिन वह दृढ़ रहा। वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह चुपचाप पीछा करने लगा, छाया से छाया तक, छतरी वाले आदमी के पीछे, रहस्य के करीब। छतरी वाला आदमी शहर की सड़कों पर चला गया। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी छतरी उसके ऊपर एक काला कफन थी। युवक ने उसका पीछा किया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसके पैर फुटपाथ पर चुपचाप पड़ रहे थे। वे एक जीर्ण शीर्ण इमारत पर पहुंचे। ये लंबा और भयावह था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थी। छतरी वाला आदमी अंदर चला गया। युवक ने एक सांस ली और उसका पीछा किया। अंदर अंधेरा था, हवा बांसी और धूल भरी थी। युवक इमारत से होकर गुजरा। उसके कदम गूंज रहे थे। उसने छतरी वाले आदमी की रूपरेखा को एक दूर की सीढ़ी के ऊपर देखा। वह धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ जिज्ञासा भी थी, एक अटूट दृढ़ संकल्प। वह जानता था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा, उसे सच्चाई का सामना करना ही होगा, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। सीढ़ियां एक लंबे अंधेरे गलियारे की ओर ले गईं। युवक गलियारे में चला गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने गलियारे के अंत में एक रोशनी देखी और उसने छतरी वाले आदमी की रूपरेखा देखी। जैसे ही वह करीब आया, उसने छतरी वाले आदमी को एक कमरे में प्रवेश करते देखा। युवक कमरे के द्वार पर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर झांक लिया। कमरा छोटा और धूल भरा था। एक खिड़की से एक फीकी रोशनी आ रही थी। छतरी वाला आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ युवक की ओर थी। युवक ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। छतरी वाला आदमी मुड़ा। उसके चेहरे पर छाया पड़ रही थी। युवक उसके चेहरे को देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी छतरी वाले आदमी ने अपना सिर ऊपर किया। उनकी आंखें मिली। अगली सुबह सूरज एक बादल रहित आकाश में उगा। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, लेकिन इस बार यह शुरुआत कुछ अलग थी। आसमान साफ था, लेकिन दिलों में एक अजीब सा बोझ था। हवा शांत और स्थिर थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस भयानक रात के बाद थम गई हो। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी। शहर जाग गया, लेकिन एक भयानक सन्नाटा था। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हर कोई अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। युवक नहीं मिला था। उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस और स्थानीय लोग जंगलों में, गलियों में, हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह सुरक्षित हो। डर और अनिश्चितता के बादल फिर से शहर पर छा गए। लोग अपने घरों में बंद थे, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सोच रहे थे कि अब क्या होगा। फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से धीरे धीरे बात कर रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी ने जीर्ण शीर्ण इमारत के अंदर देखा था। यह इमारत सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन अब यह एक रहस्य का केंद्र बन गई थी। लोग सोच रहे थे कि क्या वहां कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने युवक को मृत पाया था। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका चेहरा भय से जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। छतरी वाला आदमी चला गया था। लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसकी छवि सबके दिमाग में बस गई थी। वह कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे शहर से भागते देखा है। वह तेजी से भाग रहा था, मानो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्या वह सच में भागा था? दूसरों ने कहा कि वह कभी नहीं गया। वह अभी भी यहीं है, छुपा हुआ, किसी और पर हमला करने की फिराक में। लोग इस बात पर बहस कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वह अभी भी उन पर नजर रखता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह सच में यही है या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है? परछाइयों से देख रहा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सोच रहे थे कि अब क्या होगा। यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा। छतरी वाले आदमी को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन उसकी कहानी जीवित रही, एक चेतावनी के रूप में, जिज्ञासा के खतरों के बारे में, डर की शक्ति के बारे में। शहर अब पहले जैसा नहीं था। डर का साया बना रहा, एक निरंतर अनुस्मारक कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए हैं, और इसलिए रातें शांत रहीं।
दरवाजे बंद रहे और लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो, छतरी वाले आदमी